गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार वीडियो में हमने सॉलिड स्टेट के बारे में बात की, सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टी बात की, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल के बारे में बात की और बैंड थ्योरी के बारे में बात की। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिफेक्ट और इम्परफेक्शन इन सॉलिड कि डिफेक्ट क्या होता है या इम्परफेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान दें। सपोज हम बात करें कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है या फिर ये कोई सॉलिड है जिसमें अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से है, ए बी 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 ए बी। ये जो अरेंजमेंट है वो कहाँ होता है? 0 केल्विन। ध्यान दें, 0 केल्विन टेम्परेचर पे, जिसको हम बोलते हैं परम शून्य ताप, तो परम शून्य ताप में या परम शून्य तापमान पर ठोसों में जो अवयवीकरण है, कांस्टेंट पार्टिकल जिनसे वो मिलके बना है, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पाए जाते हैं, प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल पाए जाते हैं। इस कारण से 0 केल्विन टेम्परेचर पे इसका एक अरेंजमेंट डेफिनेट होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं आइडियल क्रिस्टल। इसमें कोई भी कमी नहीं होगी, आदर्श क्रिस्टल। कहाँ? 0 केल्विन तापमान पे। जैसे ही हम इसका तापमान बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाते ही कोई चेंज हो गया, चेंज सपोज होकर के क्या हो गया? इस प्रकार से ए बी ए बी बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। तो अरेंजमेंट में चेंज क्या हो गया यहाँ पे कि यहाँ का जो ए पार्टिकल था वो अपनी पोजीशन से या स्थिति से गायब हो गया। इट मीन्स इस आइडियल क्रिस्टल, जो आदर्श क्रिस्टल था 0 केल्विन तापमान पे, उसका अगर आपने तापमान बढ़ाया तो तापमान बढ़ाते ही कोई पार्टिकल या कण अपनी जगह से क्या हो गया? गायब हो गया। तो गायब होते ही इसमें क्या उत्पन्न हो गया? डिफेक्ट आ गया। क्या आ गया? डिफेक्ट या इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन। ध्यान देना कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे किसी भी सॉलिड में कोई इम्परफेक्शन नहीं होता, वो एक परफेक्ट क्रिस्टल होता है। ठीक है, तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड कैसा होता है? आइडियल क्रिस्टल या आदर्श क्रिस्टल कहलाता है। लेकिन जैसे आप तापमान बढ़ाते हैं तो तापमान बढ़ाने के कारण से कुछ परिवर्तन आ जाता है, कुछ विचलन आ जाता है, कुछ डेविएशन हो जाता है, और इस डेविएशन को ही हम बोलते हैं क्या? डिफेक्ट। तो द इर्रेगुलरिटी और deviation through ideal crystal is called as defect or imperfection। तो किसी भी सॉलिड में जो आइडियल क्रिस्टल है उसमें कोई सा भी परिवर्तन हो जाए, हल्का सा भी अगर परिवर्तन हो रहा है, इट मीन्स आप कह सकते हैं कि उसमें क्या उत्पन्न हो रहा है? दोष, डिफेक्ट या इम्परफेक्शन। ठीक है, अब जो डिफेक्ट है वो 2 प्रकार से हो सकते हैं। पहला पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट या आप बोल सकते हैं इसको एटॉमिक डिफेक्ट, और दूसरा होता है लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट को हम बोलते हैं बिंदु दोष, बिंदु दोष या परमाणुवीय दोष, और दूसरा रेखीय दोष, रेखीय दोष। तो सॉलिड में जनरेट होने वाला या अराइज होने वाला वो डिफेक्ट जो किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अराउंड हो। अब हो सकता है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम हो सकता है वो आयन हो। तो दैट काइंड ऑफ डिफेक्ट, दैट kind of
defect which is arise around a constituent particle is called as point और एटॉमिक डिफेक्ट। मतलब कि ऐसा डिफेक्ट जो किसके कारण से होता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के कारण से होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो सकता है मिस हो जाए या फिर अपनी जगह छोड़ के किसी और जगह पे चला जाए, तो ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। जैसे सपोज ये हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, दिख रहे हैं आपको। तो इनमें से क्या हुआ, ये इनका एक सीक्वेंस था, तो यहां से क्या हुआ कि एक बीच वाला जो पार्टिकल है वो अपनी पोजीशन से गायब हो गया। तो इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। तो चेंज कहाँ हो रहा है, ध्यान दें, चेंज पूरी लाइन में नहीं हो रहा, चेंज केवल और केवल एक इस पॉइंट पे हो रहा है। तो इस प्रकार के डिफेक्ट को हम बोलते हैं पॉइंट या बिंदु दोष या परमाणु दोष, जो एक परमाणु के गायब होने के कारण से आ रहा है। ठीक है। दूसरा लाइन डिफेक्ट। तो that kind of defect in which entire row of constituent particles is changed called as line defect। तो ऐसा दोष या ऐसा डिफेक्ट या ऐसा इम्परफेक्शन जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की पूरी रेखा या पूरी लाइन या पूरी सीक्वेंस चेंज हो जाती है, उसे हम बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। देख सकते हैं ये लाइन थी आपकी, अगर ये पूरी लाइन गायब हो जाती और इस लाइन के स्थान पर कोई दूसरी लाइन आ जाती या फिर पार्टिकल आते ही नहीं, तो ऐसे डिफेक्ट को हम बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। तो जो डिफेक्ट होता है वो दो प्रकार का। पहला पॉइंट डिफेक्ट, अगर किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के चारों ओर चेंज हो जाए, कुछ परिवर्तन हो जाए, तो इस प्रकार के दोष को हम बोलते हैं बिंदु दोष या परमाणु दोष। जबकि लाइन डिफेक्ट में क्या होता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की पूरी लाइन या रो चेंज हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। ठीक है। चलिए, अब जो पॉइंट डिफेक्ट है वो दो प्रकार से हो सकता है। पॉइंट डिफेक्ट कैन बी अराइज बाय टू मेथड। पहला वैकेंसी डिफेक्ट, हिंदी में रिक्ति का दोष, और दूसरा आएगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, हिंदी में अंतराकाशी दोष। समझना बेटा। तो वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, सपोज ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपकी, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। तो इन पोजिशन को हम बोलते हैं लेफ्ट साइड, पता है
मैंने बताया था आपको कि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पाया जाता है उसको हम बोलते हैं लैटिस साइट। तो इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो स्पेस दिख रहा है, इन स्पेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है वैकेंसी डिफेक्ट में कि समान संख्या में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी जगह छोड़ करके और इस लैटिस से बाहर की ओर मूव कर जाते हैं। किस प्रकार से? कुछ इस प्रकार से। ए बी ए बी ए बी बी ए बी ए बी ए। ठीक है, तो मान लीजिए कोई यहां से गया ए पार्टिकल और यहां से गया बी पार्टिकल। जैसे ही दोनों पार्टिकल गए, ठीक है, यहाँ इन दोनों की जगह क्या हुई? खाली खाली होते ही यहाँ पे क्या आ गया आपका? वैकेंसी। तो इस प्रकार के डिफेक्ट को हम बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, तो वैकेंसी डिफेक्ट क्या होगा कि दैट काइंड ऑफ डिफेक्ट in which equal number of constituent particles are missing from their lattice site called as vacancy defect। ऐसा दोष जिसमें समान संख्या में अविवीकरण अपना जगह से गायब हो जाते हैं, क्या कहलाता है? रिक्तिका दोष कहलाता है। देख सकते हैं यहाँ पे ए कितने हैं? 6, बी कितने हैं? 6। यहाँ पे ए कितने हैं? 5 और बी कितने हैं? 5 है। ठीक है, तो यहाँ रेशियो तो सेम रह रहा है, लेकिन ए और बी का नंबर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। नंबर कम हो रहा है तो मास कम होगा, मास कम होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो डेंसिटी डिक्रीजेस या डिक्रीज इन दिस डिफेक्ट। इस प्रकार के डिफेक्ट में जहां समान संख्या में अविवीकरण अपनी जगह छोड़ करके वहां से गायब हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं, तो ऐसे डिफेक्ट को बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। और वैकेंसी डिफेक्ट या रिक्तिका दोष में हमेशा घनत्व जो है वो कम हो जाएगा। अंतराकाशी दोष, अंतराकाशी दोष की बात करें, देखिए समझिए डायग्राम के थ्रू। ए बी ए बी ए बी ए बी ए और बी। ठीक है, ये आइडियल क्रिस्टल है। अब सपोज मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हुआ कि कोई भी पार्टिकल, चाहे वो ए हो चाहे बी हो, वो अपनी पोजीशन छोड़ करके और कहाँ पे आके बैठ जाता है? इन इंटरस्टिशियल साइड में। इस प्रकार से ए बी ए बी ए बी ए बी ए और बी। सपोज मान लीजिए ए पार्टिकल यहाँ से गायब हुआ और यहाँ से उठ के कहाँ आ गया? इस इंटरस्पेस में आ गया। तो इस प्रकार के डिफेक्ट को बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि यही आए, बी भी आ सकता है। ठीक है, तो in this kind of defect
defect constituent particle occupy interstitial site. This defect is known as interstitial defect. ठीक है, अब देखिए पहले ए कितना था 6, बी कितना था 6, अब ए कितना है अगेन 6, बी कितना है 6, मतलब डिफेक्ट से पहले भी मास सेम था, डिफेक्ट के बाद में मास कैसा है सेम है, इट मीन डेंसिटी क्या होगी अनचेंज। तो डेंसिटी रिमेन अनचेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें कि वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो है वो कहाँ मिलेंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि these kind of defect are present in non-ionic crystal, जहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस नहीं होते वहाँ वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट अराइज होते हैं। ठीक है, देखिए चलिए, तो अब हम बात करेंगे कि आयोनिक सॉलिड, अगर हम बात करें नॉन आयोनिक सॉलिड, तो नॉन आयोनिक सॉलिड में पॉइंट डिफेक्ट दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला वैकेंसी डिफेक्ट, जिसको आप बोलते हो रिक्तिका दोष, जहाँ पे समान संख्या में अवयवीकरण, चाहे वो ए हो चाहे बी हो, अपनी पोजीशन छोड़ करके और क्रिस्टल लैटिस के बाहर चले जाते हैं, तो डेंसिटी वहाँ पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं अंतराकाशी दोष। तो अंतराकाशी दोष में कोई अवयवीकरण अपनी जगह छोड़ करके और इंटरस्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है, तो ऐसे दोष को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या अंतराकाशी दोष, जहां घनत्व जो है जालक का वो अपरिवर्तित रहता है। तो ये जो दोनों दोष हैं, डिफेक्ट हैं, चाहे वो वैकेंसी हो चाहे वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो, दोनों ही डिफेक्ट किसमें पाए जाते हैं, नॉन आयोनिक क्रिस्टल, जहां कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, आयंस नहीं होते। अब हम बात करेंगे कि आयोनिक सॉलिड में जो पॉइंट डिफेक्ट है वो कितने प्रकार का होता है। तो पॉइंट डिफेक्ट या एटॉमिक डिफेक्ट इन आयोनिक सॉलिड, और आयोनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, आयंस। ठीक है, तो आयनिक ठोसों में बिंदु दोष के प्रकार, तो आयनिक ठोसों में बिंदु दोष 3 प्रकार का होता है। पहला स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसको हम कहते हैं रस समीकरण मित्ति दोष। दूसरा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, हिंदी में एरस समीकरण मित्ति दोष। और सबसे आखिर में आता है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जिसे हम बोलते हैं अशुद्धि दोष। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है किसमें, आयोनिक सॉलिड में। तो सबसे पहले हम बात करें स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट
होता क्या है, ऐसे डिफेक्ट जहां एज यू नो दैट हम किसकी बात कर रहे हैं, आयोनिक सॉलिड की, तो आयोनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, आयंस होंगे। तो ऐसा डिफेक्ट जहां रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन इज सेम, बिफोर डिफेक्ट एंड आफ्टर डिफेक्ट, कि जहां कैटायन और एनायन का जो रेशियो है वो चेंज नहीं होता, क्या कहलाता है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, रस समीकरण मिति दोष। तो दैट काइंड ऑफ डिफेक्ट या इन दिस काइंड ऑफ defect the ratio of cation and anion is same, called as stoichiometric defect। ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट या रस समीकरण मिति दोष ठोसों में, आयनिक सॉलिड में दो प्रकार का होता है। एक तो शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी दोष, और एक फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल दोष। अब शॉर्ट की डिफेक्ट कैसे होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट कैसे होगा, देखते हैं इसको बनाने तक। चलिए, तो देखिए फर्स्ट शॉर्ट की डिफेक्ट। तो शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है, पहले हम डेफिनेशन की बात करें तो दैट काइंड ऑफ stoichiometric defect in which equal number of cation and anion are missing from their latticite, called as Schottky डिफेक्ट। ठीक है, तो शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, ऐसा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जिसमें समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपनी जगह छोड़ करके क्रिस्टल लैटिस से बाहर चले जाते हैं, ऐसे डिफेक्ट को हम कहते हैं क्या, शॉर्टकी डिफेक्ट। अरेंजमेंट कैसा होगा, कुछ इस प्रकार से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। प्लस मीन्स कैटायन और माइनस मीन्स एनायन। देख सकते हैं यहाँ पे प्लस कितना है 6, माइनस कितना है 6, तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे रेशियो 1:1 आ रहा है। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाते ही क्या हो गया कि एक कैटायन और एनायन अपनी जगह से बाहर चले गए। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। ठीक है, तो एक कैटायन और एक एनायन दोनों अपनी पोजीशन से गायब हो गए। यहाँ पे आप देखें तो कैटायन एनायन दोनों गायब है, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। अब देखिए रेशियो देखिए यहाँ पे
कैटायन कितना है 1 2 3 4 5, एनायन कितना है 1 2 3 4 1 2 3 4 5, रेशियो 1:1। तो रेशियो पहले भी 1:1 था, अभी भी 1:1 है। तो ये कैसे डिफेक्ट हुआ है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, लेकिन साथ साथ कैटायन और एनायन की पोजीशन से गायब है, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। समझ आई बात। अब देखिए पहले 6 कैटायन 6 एनायन थे, यहाँ पे कैटायन कितने हो गए 5 और एनायन कितने हो गए 5। तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल decreased in this defect। इस डिफेक्ट में, शॉर्ट की डिफेक्ट में क्रिस्टल की डेंसिटी की वैल्यू कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि कैटायन और एनायन का जो नंबर वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा। अब देखिए कैटायन और एनायन दोनों गायब हो रहे हैं, दोनों गायब हो रहे हैं, तो ये जो डिफेक्ट है वो उन सॉलिड में मिलता है जहां कैटायन और एनायन दोनों का जो साइज है वो कैसा हो, सेम हो। तो साइज ऑफ cation is almost same as the size of anion। कैटायन और एनायन दोनों का साइज कैसा होगा, सेम होगा। इस कारण से दोनों के दोनों पार्टिकल अपनी पोजीशन छोड़ करके लैटिस से बाहर की ओर मूव कर जाते हैं। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स टचिंग is called as coordination number। तो coordination number of nearest neighboring atoms touching is called as coordination number। सिंपल सी बात है, अगर कैटायन एनायन का साइज बड़ा है तो ये कैटायन का मान लिया, तो इस कैटायन से जो एनायन अटैच्ड होंगे वो भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, माइनस 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 और माइनस। ठीक इसी प्रकार जो एनायन है, एनायन से जो कैटायन जुड़े होंगे उनका वो भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, प्लस 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 प्लस। तो इन कंपाउंड में या फिर इस प्रकार के डिफेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है आपका। एग्जाम्पल NaCl, KCl, CSCl एटसेट्रा। तो शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है कि समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपनी जगह छोड़ करके लैटिस से बाहर चले जाते हैं। लैटिस से बाहर जाने के कारण से जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये जो डिफेक्ट है वो उन सॉलिड में मिलता है जहां कैटायन और एनायन का जो साइज है वो लगभग कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम टचिंग इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। कि जितने पड़ोसी गोले या स्फीयर किसी स्फीयर को टच कर रहे हैं तो उनका नंबर क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। लास्ट एग्जांपल इसका NaCl, KCl और CSCl। दूसरा फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है, दैट काइंड ऑफ stoichiometric defect in which cation occupies interstitial site called as Frankel defect। तो फ्रैंकल डिफेक्ट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का ही टाइप है, इसमें आयोनिक सॉलिड में, और शॉर्ट की डिफेक्ट वैकेंसी डिफेक्ट का टाइप है आयोनिक सॉलिड में। अगर नॉन आयोनिक सॉलिड है तो शॉर्ट की को बोलेंगे वैकेंसी और फ्रैंकल को बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट।
अब देखिए अरेंजमेंट कैसा होगा, इस प्रकार से। ये आइडियल क्रिस्टल है जहाँ पे कैटायन और एनायन क्या है, बराबर है, अपने अपनी पोजीशन पे है, कोई इसमें डेविएशन या चेंज नहीं हो रहा। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस कितना है 6, माइनस कितना है 6, रेशियो 1:1, 0 केल्विन टेम्परेचर, आइडियल क्रिस्टल। आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने के कारण से क्या होगा कि कोई कैटायन अपनी जगह छोड़कर इंटरस्पेस में चला जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाते ही कोई कैटायन अपनी जगह छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से। प्लस यहाँ आ गया, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आ गया, तो इसको बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। अब देखिए यहाँ प्लस कितने 6, माइनस कितने 6, रेशियो 1:1, रेशियो पहले भी सेम था 1:1, अभी भी सेम है, तो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अब देखिए यहाँ डेंसिटी पहले 6 कैटायन 6 एनायन, अभी भी 6 कैटायन और 6 एनायन, तो डेंसिटी चेंज हो रही है क्या, नहीं, तो क्या हो जाएगा सेकंड पॉइंट, डेंसिटी decreases, सॉरी यहाँ पे डेंसिटी क्योंकि यहाँ पे क्या, डेंसिटी रिमेन सेम। इस डिफेक्ट में डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता। अब देखिए इंटरस्पेस में कौन आता है, मैंने पहले बताया था जब क्लोज पैकिंग बताई थी कि इंटरस्टिशियल साइड में केवल और केवल कौन ऑक्यूपाई करता है, कैटायन, क्योंकि कैटायन का साइज एनायन से कैसा होता है, छोटा। तो यहाँ पे कैटायन जो इंटरस्टिशियल साइड में आ रहा है वो एनायन से छोटा होगा। तो कैटायन इज स्मॉलर देन एनायन, ठीक है। उसके बाद में जब कैटायन का साइज छोटा है तो उससे जो एनायन जुड़ेंगे वो भी क्या होगा, कम जुड़ेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इन कंपाउंड में क्या होगा, लो। देखिए ये कैटायन है, जो एनायन जुड़ेंगे वो भी क्या जुड़ेंगे, एज कम्पेयर टू पहले के कंपेरिजन में कम जुड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में लास्ट एग्जांपल AgCl, AgBr, AgI और ZnS, जिंक ब्लेंड एक्सेट्रा। नोट क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि AgBr बोथ शॉर्टकी एंड फ्रैंकल। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड में फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों डिफेक्ट पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। टिल देन थैंक यू।